फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, बीजेपी नेता की गंदी जुबान पर लोगों ने दी गालियां। दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी के नेता ने दिया हाथरस कांड पर विवादित बयान। कहा ऐसी लड़कियां बाजरे और गन्ने के खेत में क्यों जाती हैं। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे CAA पर जो है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, जिसको सुनने के बाद भड़की जनता, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब हाथरस मामले में एक एक कर कर मुसलमानों को फंसा रही है योगी सरकार। जी हां, आप लोगों को बता दें अब मुसलमानों का रूप दिया जा रहा है इस केस को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चीन को 3 दिन में उठाकर LOC से बाहर फेंक दिया होता। मोदी सरकार चीन के आगे घुटने टेक रही है। जी हां, बुरी तरीके से ललका रहे हैं राहुल गांधी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, बिल्किस दादी के सवाल से बिलबिला उठे बीजेपी के अंधभक्त। दरअसल बिल्किस दादी ने पूछा, आप ये जानते ही होंगे शाहीन बाग की बिल्किस दादी जो कि छाई रही मैगजीन में आपके। जी हां, उन्होंने पूछा कि हाथरस की बेटी के घर जाने के लिए कौन सा वीजा लेना पड़ेगा। जी हां, बिलबिला उठे अंधभक्त, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला योगी सरकार पर अपना हमला। कहा जामिया मिलानिया के छात्रों पर PFI लगाकर उनको अंदर डाला जा रहा है झूठे केस में। जी हां, फिर से एक बार इस केस को जो है जात पात का रूप दिया जा रहा है और योगी सरकार इस केस से बचकर निकलना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें मोदी सरकार एक एक कर जो है पूरे धर्म और जात को टारगेट कर रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से हाथरस वाला कांड हुआ उसको लेकर जनता ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा कभी भी नहीं चाहिए अब बीजेपी की सरकार, इस देश में हमारी बेटियां सेफ नहीं, हमारे घरों में भी बेटियां हैं। केस जो है इसको सुलझा कर रहेंगे, देश की बेटी को इंसाफ दिला कर रहेंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें सुशांत सिंह राजपूत में खुल गया गोदी मीडिया और बीजेपी का काला कांड। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें 80,000 फर्जी अकाउंट बनाए गए थे मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए। इसके लिए अब साइबर क्राइम ने बड़ा कदम उठा लिया। जी हां, वो सभी फंसेंगे जिसने भी 80,000 फर्जी अकाउंट बनाए थे। एक एक कर कई हैशटैग चलाए गए थे सुशांत के नाम पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें जामिया के छात्रों को एक एक कर जिस तरीके से यूपी सरकार घेर रही है। उन्होंने कहा आप कहां गई बीजेपी की सरकार जो कि कहती थी कि हम जात पात नहीं करते। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के अजीत अंजुम। आप लोग बता दें योगी के फैसले को बताया सरासर गलत। दरअसल योगी सरकार ने साफ साफ झूठ बोल दिया। जी हां, इस चीज को जात पात से जोड़कर योगी सरकार ने SC में झूठा बयान दिया जहां पर वो बोलते हुए नजर आया कि लड़की का रातों रात अंतिम संस्कार करना जरूरी था क्योंकि हमें ऐसी खबर मिली थी सूत्रों से कि जात पात के नाम पे लड़ाई होने वाली है। अब आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे लोगों ने क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी किसान बिल को लेकर विरोध जारी। कहा मोदी सरकार में अगर दम है तो 1 इंच पीछे हटाकर बता दे जब तक के काला कानून वापस नहीं ले लेगी मोदी सरकार 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, मोदी का पूरे देश में विरोध। वहीं पर आप लोग बता दें अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दलित समाज ने बोला मोदी पर अपना हमला। कहा छोटे बड़े समाज को, छोटे समाज के लोगों को टारगेट कर रही है यूपी में योगी सरकार। जी हां, बीजेपी से मिल रही है शे, बीजेपी के लोग विवादित बयान दे रहे हैं, शर्म आना चाहिए। गन्ने और बाजरे के खेत जैसे जो बयान दे रहे हैं उनकी अपनी भी बेटी होगी, अपनी भी मां होगी, इस तरीके के गंदे बयान देते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन आपको पता है बीजेपी की क्या सोच है। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी के नेता के विवादित बयान पर भड़के लोग, देश के लोग। जी हां, दरअसल आप लोग बताते हैं हाथरस की बेटी के जो ये रेप हुआ इसको बताया सरासर गलत। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी का जो नेता था, जी हां, रंजीत बहादुर, उसने साफ साफ बोला कि ये जो केस हुआ है ये एक लव केस था और उस लड़की का जो चक्कर है वो कम से कम 1 साल से उसका
अफेयर चल रहा था लड़के के साथ। हाँ, आपको बता दें, उस लड़की जो थी जिसकी मौत हो गई बेचारी की, ज़बान काट दी गई, उसकी हड्डियां पूरी तोड़ दी गई, इतनी बेरहमी से जो यहाँ पर रेप कर मारा गया। उसके बाद इस तरीके के ये जो बीजेपी के नेता इस तरीके के गंदे बयान देते हैं कि आखिर लड़की जो है भाई और माँ के बाप के साथ गई थी गन्ने के खेतों में काटने, तो फिर गन्ने और बाजरे के खेत में अकेली कौन सी घास लगी थी जो वो काटने गई थी। जी आप लोगों को बता दें, रंजीत बहादुर ने ये जवाब दिया और इसके चलते साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर गंदी राजनीति खेल रही है यहाँ पर बीजेपी की सरकार। आज एक लड़की का रेप हो गया, एक लड़की की मौत हो गई और उसको बताया जा रहा है कि ऐसी लड़कियां गन्ने और यहाँ पर बाजरे के खेत में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें, रंजीत बहादुर का कहना है कि ये रेप हुआ ही नहीं है। हाँ, उस लड़की की मारपीट ज़रूर हुई है, उस लड़की को उसने मारा है, लेकिन रेप का इल्ज़ाम उस पर यूं ही लगा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इसकी जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं आने दी, रातों रात जला दिया गया। और अब बीजेपी के जो गंदे नेता है वो छोटे समाजों को देखिए, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि कहना ज़रूरी है कि दलित समाज हो या फिर जितने भी छोटे समाज हो, मुस्लिम हो, सबको यूपी की सरकार टारगेट कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी बुरी तरीके से भड़के। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 3 दिन में चीन को भारत से उठाकर बाहर फेंक दिया होता। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने ललकार भी थी चीन को, कहा चीन इंडिया में घुसने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। हम जानते हैं कि हमारे देश के पीएम ने चीन के आगे घुटने टेक दिए, लगातार चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और ऐसे में मोदी सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी है। जी हाँ, उनका कहना आज कोविड-19 की महामारी में देश के किसान के लिए काला कानून लाया जा रहा है। क्या मोदी सरकार ये जानती नहीं है कि आज देश का किसान कितना ज़्यादा परेशान है? आज देश का हर एक नागरिक परेशान है। देश के नागरिक के पास खाने के लिए खाना नहीं है, नौकरियां तक नहीं है। आज इस देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। योगी सरकार इनके बारे में मोदी सरकार सोचने के बजाय काले कानून लाती है। जी हाँ, और यहाँ तक कि चाइना के सामने घुटना टेक देती है। राहुल गांधी का कहना है 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, चाहे किसानों के साथ कितने दिन खड़ा रहना पड़े, मैं खड़ा रहूंगा। बस मुझे मेरे किसान भाइयों का और इस देश की जनता का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ 3 दिन में इस बीजेपी की सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आज देश की हालत क्या हो चुकी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल आप लोग बता दें, एक एक कर अब योगी सरकार हाथरस कांड को देना चाह रही है हिंदू मुसलमान का रूप। जी हाँ भाई, हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि जब भी कुछ कांड होता है तो इसको हिंदू मुसलमान जात पात से ज़रूर जोड़ा जाता है। अब हाथरस वाले मामले में योगी सरकार झूठ बोलती हुई नजर आई है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, दरअसल जामिया मिलानिया का जो छात्र है महमूद, जी हाँ LLB, जो कि LLB कर रहा था, उसको लेकर योगी सरकार ने कहा कि ये इसके ऊपर PFI लगाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया गया और कहा गया कि ये जो है दंगे की साजिश कर रहा था। उसके साथ 4 और लोगों को भी मैंने आपको बताया था पकड़ा गया है। तो योगी सरकार जामिया के छात्रों को पकड़ के उनके ऊपर झूठे आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर जामिया ने भी बड़ा आदेश दिया है। आप लोग बताएं, जामिया ने बोला कि योगी सरकार सरासर गलत बोल रही है। जिस छात्र का वो बोल रही है वो हमारे कॉलेज का छात्र है और वो जो है एक LLB स्टूडेंट है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं जामिया मिलानिया के छात्रों को कैसे फंसाया जा रहा है। इससे पहले NRC और CAA आपको याद ही होगा, कैसे CAA और NRC में झूठे केसों में मुसलमानों को फंसाया जा रहा था। एक एक कर दिल्ली हिंसा में भी उन्हीं लोगों को डाला गया जो कि NRC और CAA का विरोध कर रहे थे। क्या इससे पता नहीं चलता है कि यूपी में कितनी ज़्यादा हिंदू मुसलमान, छोटे समाज, दलित समाज, इन सबको टारगेट किया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि आज भले ही झूठा PFI जैसे कानून लगाकर योगी सरकार अंदर डाल दे, लेकिन जो दुष्कर्म हुआ उस बच्ची के साथ वो योगी सरकार किसी और पर वो इल्ज़ाम नहीं डाल सकती। यहाँ तक कि वो चीज़ योगी सरकार नहीं छुपा सकती जो जनता की आंखों में बस चुकी है। आज देश का हर एक बच्चा जान चुका है कि योगी सरकार के राज नहीं बल्कि जंगल राज हो चुका है। यूपी में जिसका जो मन कर रहा है। आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, नेताओं को गोली मारी जा रही है, निष्पक्ष पत्रकारों को उठाया जा रहा है। क्या देश की जनता ये देख नहीं रही? देश की जनता की आंखें जान चुकी है कि बीजेपी की सरकार और यूपी का CM योगी उखाड़ कर फेंक देंगे इसको 2 दिन में। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, बिल्किस दादी ने बोला CM योगी पर अपना हमला।
कहा हाथरस जाने के लिए कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा, बता दे योगी और मोदी सरकार। दरअसल आप लोगों को बता दे बिल्किस दादी जो कि मैगजीन में आपके छाई रही, टाइम्स ऑफ मैगजीन में, ऐसे में बिल्किस दादी ने बड़ा हमला बोला। जी हाँ, उनका कहना है कि आखिर हाथरस की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उनके दोषियों को अभी भी सज़ा नहीं मिली, उसमें और भी दोषी शामिल थे जिनका रातों रात बच्ची का शव जला दिया गया, वो भी बिना विधि विधान के। अब मुझे योगी सरकार ये बताए कि वहाँ जाने के लिए, हाथरस जाने के लिए कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि बिल्किस दादी ने ताना क्यों मारा, क्योंकि जब बीजेपी, जब यहाँ पर हाथरस का जो कांड हुआ था उसके बाद जब मीडिया गई तो ना ही मीडिया को जाने दिया जा रहा था, ना ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने दिया गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी को धक्का मारकर फेंका गया। प्रियंका गांधी के ऊपर एक आदमी, एक आप सोच सकते हैं, एक मेल पुलिस वाले ने गिरबान पर हाथ डाल दिया एक लेडीज की। तो कितनी ज़्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है ये आप अच्छे से जान चुके हैं। अब बिल्किस दादी के सवाल पर बिल बिला रहे हैं बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, बिल्किस दादी के इन सवालों का जवाब तो होगा नहीं अंधभक्तों के पास, तो सिर्फ बिल बिला ही सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर आ रही है, आप लोग बता दें CAA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से उठने लगी है प्रदर्शनों की लहर। जिस तरीके से ये काला कानून लाया गया है NRC और CAA, इसका निश्चित है कि प्रोटेस्ट तो होंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा प्रोटेस्ट तो होना है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था कल। उनका कहना था कि प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन कई ऐसी जगहों पर आप नहीं कर सकते प्रोटेस्ट जहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी हो, जहां पर निकलने में परेशानी हो, ऐसी जगहों पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना जो है आपके संविधान में लिखा है, आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को ऐसी जगहें चुनना चाहिए जहां पर कहीं पब्लिक नहीं हो। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानता हूं, उसका जो है यहां पर आदर भी करता हूं, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट की यह भी सही है, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना चाहिए कि जब तक सरकार को परेशानी नहीं होगी, सरकार क्यों सोचेगी लोगों के बारे में। जी हाँ, शाहीन बाग का जब रोड रुका था तभी तो यहाँ पर सरकार तिल मिला रही थी, क्योंकि वो मामला लगातार बना रहा, लगातार लोगों ने जो यहाँ पर इसको खूब मीडिया में आया। हालांकि गोदी मीडिया ने झूठ चलाया, लेकिन मीडिया इसीलिए जो है पावर में थी क्योंकि शाहीन बाग की औरतों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था। खैर हम सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ पर फैसला मानते हैं सभी लोग, और जो है न्याय मोदेश का, और सभी शांतिपूर्ण ढंग से जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आने वाले जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता CAA का प्रोटेस्ट तो होने की फिर से एक बार आशंका हो गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला, कहा 1 इंच नहीं हटने वाले। जी हाँ, आज हाथरस की बेटी के साथ कांड हो गया। जब देश में जो गरीबी बढ़ती जा रही है, मोदी सरकार हमारे लिए ला रही है काले कानून, 1 इंच नहीं हटा सकती मोदी सरकार हमें अपने फैसलों से। कितना ही लोगों को लालच दे दे, क्यों ना झूठ बोल दे, लेकिन हम जानते हैं कि किसानों की हड्डी तोड़ रही है। जी हाँ, जब रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो किसान नहीं बचेगा। अगर इस देश में मंडियाँ खत्म हो गई तो समझ लो वो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी, जो बेचारे मंडी में काम करते हैं, जो अपनी पीठ पर बोरे ढोते हैं, जो बेचारे गरीब हैं। और आज हमारे देश में क्या गरीबी कम थी जो मोदी सरकार ये एक और काला कानून लेकर आ गई? आप खुद बताइए, आज देश का जो युवा है उसके पास नौकरी है? नहीं, उसके पास नौकरी नहीं। आज देश का युवा को लाठियों से पीटा जा रहा है। जब वो बेरोजगारी को लेकर निकलते हैं मोर्चों पर तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। कौन देगा इस सवाल का जवाब? बीजेपी की सरकार जब से आई है देश में गरीबी चरम सीमा पर चली गई। आज देश का हर एक नौजवान जो गरीबी रेखा से जूझ रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। इन सवालों के जवाब के बजाय मोदी सरकार क्या कर रही है? NRC CAA और इस जैसे कानून ला रही है, कृषि बिल ला रही है, यानी कि जो देश की बेटियों के साथ हो रहा है इसके लिए कुछ नहीं सोचेगी। और हमारे देश के किसान को बर्बाद करना है, जात पात करना है, और जो लोग बेचारे जो अच्छे लोग हैं उनको जेल में उठा के डालना है, जो कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं वो बाहर घूम रहा है। इन चीजों का जवाब कौन देगा? खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा हमला जी अंधभक्तों पर। कहा 80,000 फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर होगी अब कार्रवाई। दरअसल आप लोग बता दें सुशांत सिंह मामले को गोदी मीडिया और इस बीजेपी ने खूब तुल दी थी। जी हाँ, आप लोग बता दें सुशांत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर खूब झूठे ट्रेंड चलाए गए, यहां तक कि कई हैशटैग भी चलाए गए, और कई लोगों का यही कहना था कि बीजेपी की सरकार द्वारा यह रचा हुआ था ये खेल। अब भाई यहां पर साफ हो गया कि सुशांत सिंह ने सुसाइड करी है, उनकी कोई हत्या वत्या नहीं की गई
थी। इसी के चलते रिया चक्रवर्ती को भी कल जो है बेल दे दी गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब साइबर क्राइम ने इस पर शिकंजा कस लिया। उनका कहना है एक भी उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे जो कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने में लगा था। अब आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई की पुलिस को कौन बदनाम कर रहा था? बीजेपी के लोग। जी हाँ, बीजेपी के लोग मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, सीबीआई से जांच चाह रहे थे। आज हाथरस की बेटी सीबीआई से नहीं चाहती जांच। क्यों नहीं चाहती ये आप भी जानते हैं कि सीबीआई और केंद्र सरकार पर लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। जिस तरीके से गहलोत सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, जिस तरीके से सीबीआई पिट्टू मानी जाती है, उसको लेकर सीबीआई से जांच के लिए सभी लोगों ने मना किया। यहां तक कि हाथरस की बेटी के लिए विपक्ष पार्टियों ने भी हाथ उठाया कि सीबीआई से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए जांच। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।